असद साहब के पास जाते थे और ये इसरार करते थे कि आप गुजरात में आना चाहिए करके। अलग अलग लेवल के ऊपर जिस जिस जगह से आप लोग प्रेशर डाल सकते थे, हमारे यासिर भाई के जरिए भी कई लोग आते थे और यासिर भाई के ससुराल यहाँ की है तो उन्होंने भी बहाना ढूंढते थे कि हम कैसे आए करके। खैर अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि अब आए हैं। अभी कुछ देर पहले हमने छोटू भाई वसावा साहब के घर पे उनके साथ मीटिंग की, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एड्रेस की और हमारा यही एक इरादा है कि गुजरात के आवाम की मोहब्बत, आप लोगों के जोश और जज्बे को देखकर हमने ये तय किया है कि गुजरात के अंदर, अभी कुछ देर पहले मैं असद साहब से गाड़ी के अंदर बात कर रहा था और असद भाई को मैंने ये कहा कि अगर कोई दूसरे प्रोग्राम कहीं के होंगे तो वो कैंसिल कर दीजिएगा, गुजरात चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक तो बस यही है कि आप लोगों के जोश और जज्बे को आप लोग बरकरार रखिएगा। इंशाल्लाह हमने पिछले कल रात से जो आप लोगों की मोहब्बतें देखी है, जो जोश और जज्बा देखा है यहाँ पर, और सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि बुजुर्ग लोग भी कहीं आके मिले हैं, तो हमारी यही कोशिश है कि इतने साल आप लोगों ने इंतजार किए थे मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का, और अब आ रही है। बस इंशाल्लाह हम जाते ही सबसे पहले यही कोशिश करेंगे कि असद साहब की एक डेट ली जाए और जल्द से जल्द असद साहब को यहाँ पर लाया जाए। आपने खुद देखा होगा कि कितना एक हंगामा मचा हुआ है कि MIM गुजरात में आ रही है, तो काफी लोगों के पेट में तकलीफ तो हो रही है, काफी राजनीतिक पार्टियों के अंदर हलचल भी हो रही है, लेकिन अब आए हैं तो कुछ धमाका करके ही जाएंगे इंशाअल्लाह। तो बस आप लोग इंतजार करिएगा, हम जल्द से जल्द यहाँ पर आएंगे। बस ये है कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि चूंकि गुजरात के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होना चाहिए, देखिए कई लोग ये कहते हैं कि साहब यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ से हम लड़ सकते हैं। कहीं पर भी आबादी के हिसाब से नतीजे मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारी बहुत बड़ी तादाद है तो पूरी तादाद हमारे पीछे लग जाएगी, ऐसा नहीं है। जब तक अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, जब तक जो जुड़े हुए लोग हैं वो लोगों के बीच में जाएंगे नहीं, अच्छा काम नहीं दिखाएंगे, अच्छी छवि के लोग साथ में नहीं आएंगे, तो कई बार ऐसा हुआ है कि असद साहब से तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन अगर हमने जिस किसी के पास जिम्मेदारी दिए थे वो साहब की छवि ऐसी है कि उन्हें देखकर लोग जुड़ते नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं, लेकिन हम धीरे धीरे हम ये समझते हैं कि गुजरात जितनी भी आवाम है, जो गुजरात के नौजवान है, वो ओहदे के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि अपनी सियासी ताकत किस तरह से मजबूत की जाए। यहाँ पर गुजरात के अंदर आज सबसे ज्यादा, और सिर्फ गुजरात ही नहीं कि पूरे देश के हालात को देखते हुए जब तक हम अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, हमारे मसले इसी तरह से चलते रहने वाले हैं। और हम कहीं ना कहीं हमारे जहनों को इस तरह का गुलाम बना दिया गया है कि हम किसी के नीचे ही काम करेंगे, हमारी अपनी खुद की क़यादत हम नहीं खड़े करेंगे। हमारा नेता कौन रहेगा तो हमारा नेता शरद पवार रहेगा, हमारा नेता है तो कभी लालू प्रसाद रहेगा, कभी मुलायम सिंह रहेगा, कभी राहुल गांधी रहेगा, लेकिन हमारा नेता हम अंदर से पैदा नहीं कर सकते हैं, ये हमारे जहनों के अंदर डाल दिया गया है। लेकिन अब आपको भी मालूम है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा सिर्फ एक ही नेता है और उस नेता का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हम सबको उन्हीं के पीछे, हम सबको उन्हीं के साथ उन्हीं के पीछे चलना है और वो जो भी फैसला करते हैं, देखिए हमारी क़यादत उस वक्त खड़े रहेगी। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ के नौजवानों को बात करना चाहता हूँ कि असद साहब ने किसी सड़क चलते हुए आदमी के ऊपर हाथ रखा और ये कहा कि अब ये तुम्हारा यहाँ का नेता है, ये तुम्हारा कायद है, ये तुम्हारा लीडर है, तो हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी रहेगी कि मेरे कायद ने कहा है, अब मैं इसके ऊपर लब्बैक कहने वाला हूँ। और जब तक आप ये नहीं कहेंगे, वरना मुसलमानों के अंदर ये होता है, हमारी क़यादत इस वजह से नहीं खड़ी होती है कि हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कोई फरिश्ता उतर कर आना चाहिए सफेद पोशाक के अंदर, जरा सा भी दाग नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। जैसा ही किसी के ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके ऊपर उंगलियां कसना शुरू कर देते हैं। इंसान है सभी लोग, शुरुआत की जा रही है, हम भी अच्छे लोगों की तलाश के अंदर है, आप लोगों के अंदर ही से हम लोगों को अपनी क़यादत निकालनी ही है, तो आप लोगों का साथ चाहिए। बस मजलिस के जो भी कायदीन आएंगे, जो अपना फैसला लेकर आएंगे, उस फैसले को आप लोग कबूल करिएगा इंशाल्लाह। आज एक की बारी है,
कल वो हटेगा तो दूसरा को मौका मिलेगा उसमें, लेकिन आए हैं तो ये तय करके आइए कि मैं मजलिस का नेता नहीं बल्कि मजलिस का कार्यकर्ता बनकर मैं इंशाल्लाह काम करूंगा, पूरी जान लगा दूंगा मैं मजलिस के लिए। ये जज्बे के साथ इंशाल्लाह अगर आप लोग रहेंगे तो हमको पूरा यकीन है कि आप लोगों के जोश और जज्बे को देखते हुए गुजरात के अंदर मजलिस काफी अच्छा अपना पैगाम लेकर आएगी और बहुत अच्छी कारकर्दगी अंजाम देगी। बस इंतजार इसी बात का है कि शेर की आमद कब होने वाली है। ये पूरे गुजरात को इंतजार नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान को इंतजार रहेगा कि शेर कब आने वाला है, और शेर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लेकर आएंगे साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया।